हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे संधि पहचानने की ट्रिक। आज के बाद संधि से काम खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं, जो स्वर संधि होती है तो उसके 5 भाग होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ स्वर संधि ही पूछी जाती है और कोई ज़्यादा नहीं पूछी जाती। तो देख लेते हैं। तो शब्द के बीच में यदि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की मात्रा होती है यानी हो, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। जैसे अन्नाभाव तो बड़ा आ की मात्रा, देहांत बड़ा आ की मात्रा, गौरीश बड़ी ई की मात्रा, रजनीश बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा है तो दीर्घ संधि, यहाँ पर भी, यहाँ बड़ी ई की, यहाँ पर भी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर संधि विच्छेद देखेंगे तो अन्न धन अभाव, तो अन्न के अभाव मतलब अनाज की कमी को ही अन्नाभाव कहते हैं। देह धन अंत, तो देह मतलब शरीर का अंत हो जाए तो उसे देहांत कहते हैं। गौरीश तो गौरी धन ईश, तो गौरी बोलते हैं हम पार्वती, तो गौरी के ईश मतलब स्वामी कौन शंकर हो जाएंगे। रजनीश तो रजनी धन ईश, तो रजनी रात को बोलते हैं और रात का ईश कौन सा है, चंद्रमा, क्योंकि रात में किरणें कौन देता है, चंद्रमा। तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। अब देख लेते हैं गुण संधि। तो देखेंगे शब्द के बीच में ए या फिर ओ की मात्रा होती है तो वहाँ गुण संधि होती है। मतलब ए की मात्रा दिखे, जैसे दिनेश तो बीच में ए की मात्रा, कमलेश बीच में ए की मात्रा, परोपकार ओ की मात्रा, वसंतोत्सव ओ की मात्रा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर संधि विच्छेद तो दिन धन ईश, तो दिन का ईश कौन है, मतलब स्वामी, तो दिन में जो किरणें देता है तो सूर्य, तो दिनेश हम सूर्य को बोलते हैं, सूर्य की पर्यायवाची है। कमलेश तो कमला बोलते हैं लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल में रहती हैं और कमला के ईश कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी के पति विष्णु, तो ये कमलेश विष्णु की पर्यायवाची। परोपकार तो पर धन उपकार, पर मतलब दूसरों का और उपकार मतलब भलाई, तो जो दूसरों की भलाई की जाती है उसे हम परोपकार बोलते हैं। तो यहाँ पर ओ की मात्रा मिल गई। बसंतोत्सव तो बसंत धन उत्सव, तो बसंत ऋतु में जो उत्सव मनाया जाता है उसे हम बसंतोत्सव कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए की मात्रा मतलब गुण संधि, ए की मात्रा गुण संधि, ओ की मात्रा ओ मतलब हो गई गुण संधि। अब हम देख लेते हैं वृद्धि संधि। बस इसी का दीर्घ कर दिया जाएगा, मतलब ए की जगह आय कर दिया जाएगा, ओ की जगह औ, तो वो हो जाएगी वृद्धि संधि। तो यहाँ पर देखेंगे बीच में क्या होगा, आय या फिर औ, तो एक आयक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक धन एक, तो एक आयक मतलब एक एक। फिर यहाँ लोकैष्णा, तो लोक धन ऐष्णा, तो लोक मतलब संसार में और ऐष्णा मतलब जीने की इच्छा। वन औषधि तो वन धन औषधि, जंगल की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं हमें वन औषधि कहते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे उष्ण औदन, तो उष्ण धन ओदन, तो उष्ण मतलब होता है गर्म और ओदन मतलब भोजन, तो गर्म भोजन को हम उष्णोदन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा अय की मात्रा, अय की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा, अर्थात ये हो गया वृद्धि संधि। अब हम देख लेते हैं यण संधि और इसके बाद अयादि। तो शब्द के बीच में या फिर वह होता है तो वहाँ पर होता है अयादि संधि। बस यही देखना है, या वा, अगर बीच में मिल जाए वा या फिर या तो वहाँ पर होगा अयादि संधि। जब अच्छे से वीडियो पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, मतलब फुल डिटेल से समझाया जाएगा, तो वहाँ पर क्लियर हम अच्छे से समझेंगे। अभी जो हमें तत्काल ज़रूरत है तो वो है ट्रिक की। तो ऐसे इस प्रकार से हमें सीखना है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।